हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो ये फ़िल्म के जो राइटिंग में आपने जो योगदान दिया, उसके बारे में बताइए कि वो प्रोसेस पूरी किस तरह से रही थी? प्रोसेस ऐसे थी कि अनुपम सर को ये ख़्याल आया कि उनकी जो नीस है, उनकी जो भतीजी है तन्वी, उनकी लाइफ से इंस्पायर होके उनको लगा कि एक ऑटिस्टिक माइंड क्या सोचता है वो हमें नहीं बता सकता और हम उसका माइंड समझ नहीं सकते, तो उसके ऊपर एक फ़िल्म हो अगर हम करें, स्टोरी एक फ़िल्म के लायक है। तो उन्होंने मुझे और मेरे साथ जो मेरे को राइटर अभिषेक दीक्षित, हम लोगों को साथ में जोड़ा और हम लोगों ने लिखना शुरू करा। तो करते करते कहानी रूपरेखा बनी, एक इम्पॉसिबल जर्नी बनी कि क्या एक ऑटिस्टिक लड़की आर्मी ज्वाइन करने का अगर सपना देख ले तो क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑटिज़्म पर रिसर्च करी, किताबें पढ़ी, स्पेशलिस्ट से मिले, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स से बहुत वक़्त उनके साथ बिताया, समझा कि क्या है, और फिर हमने लिखना शुरू करा जिसमें करीब 1.5 साल लगा। और करते फिर हम लोग, अनुपम सर भी साथ में थे। तो ही वाज़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ही वाज़ द यंगेस्ट राइटर अमंग्स द 3। तो ओके, इस तरीके से लिखा गया। यस। और इस मूवी में अनुपम खेर एक्टिंग भी की और डायरेक्टर भी रहे। जी, जी, जी। तो एक्टर के तौर पर और डायरेक्टर के तौर पर आपने क्या डिफ़रेंस उनमें मतलब महसूस किया? इतने साल से वो जो एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी सारी फ़िल्में जो करी हैं उन्होंने, उस सबका जो निचोड़ था वो उस डायरेक्टर को मिल चुका है। ये एक मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था, क्योंकि एक एकदम नई लड़की को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके का रोल था और इतना रियलिस्टिकली और इतने अच्छे तरीके से कर पाना, वो जो उनको इतने बरस का जो अनुभव था अभिनय का, वो सारा निचोड़ करके उन्होंने अपने एज ए डायरेक्टर लिया। एज ए डायरेक्टर वो बहुत ही ईजी रखते थे एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा भी था यहाँ पर कि बड़ा डिटॉक्सिफाइंग एनवायरनमेंट था। हमें नहीं पता था कि उनके वो ऊपर कोई स्ट्रेस है। रोज़ शाम को हम लोग बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में हम खाना खाते थे, गेम्स खेलते थे और बहुत ही सुकून के साथ काम हुआ। कोई चिल्लम चिल्ली धक्का मुक्की वो सब नहीं। तो एज ए डायरेक्टर, और वो डरते नहीं हैं एक्सप्लोर नया करने से। उन्होंने हमें ये बोला कि फ्रेश हर चीज़ जो करनी है ना, जो कभी नहीं हुआ वो करो, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं करना। तो वो उससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार हाँ चलो कुछ अब और पुश करते हैं और पुश करते हैं। ओके। और शुभांगी दत्त जो एक्ट्रेस है, उन्होंने डेब्यूट किया है, जी। तो उनके साथ क्या कन्वर्सेशन होती थी? क्योंकि वो अभी उन्होंने बताया कि वो कभी डिफ़िकल्टी होती थी, तो वो आपसे आके बात करती थी। शुभांगी हम सबकी लाडली थी सेट जी, पे। और क्योंकि हम लोग, क्योंकि हमने लिखा था कैरेक्टर ऑब्वियसली तन्वी का, तो अक्सर हमसे बहुत उसकी अच्छी हमारे दोस्ती थी, ट्यूनिंग थी। हमारे पास आती थी, हम अगर कुछ गाइड कर पाते थे। उसमें मेरे और मेरे जो अभिषेक दीक्षित जो को राइटर है, हम दोनों के निकनेम रखे हुए थे ढोलू बोलू। तो वो हमेशा जब भी दिक्कत में होती थी या उसको बात करने का मन होता था, ढोलू बोलू मुझे कुछ पूछना है, तो यस। ऐसे करके वो बात करती थी। तो बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई है, और उसने कभी अपने ऊपर वो स्ट्रेस में है, उसने कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया। मैं उसको बल्कि कहता भी हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ कि सबसे कमाल की बात थी कि अगले दिन भयंकर, सबसे मतलब वन ऑफ द डिफ़िकल्ट शूट होने जा रहा है, लेकिन शाम को वो बहुत रिलैक्स्ड है। कभी उसको ये नहीं कि नहीं, नहीं अभी आप बात मत करो, मैं ज़रा याद कर रही हूँ, नहीं। लाइनें रटी होती थी, ऑन द स्पॉट हम चेंजेस भी अगर हुए कुछ बार, उसको याद रहते थे। बहुत ही ज़बरदस्त, ओ बहुत मेहनत थी और बहुत शांत और बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई। ओके। और मतलब जब फ़िल्म राइट करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब ऑडियंस है वो क्राई करेगी जी। या यहाँ पे वो हँसेगी। तो आपने जब वो फ़िल्म शूटिंग होने के बाद देखा, तो आपने ऐसा कोई महसूस किया? उससे जो ज़्यादा एग्ज़ैक्ट हुआ। जी, उससे ज़्यादा हुआ। सब हर किसी का इमोशनल कोशेंट अलग-अलग है, हर किसी की लाइफ़ अलग होती है, किसी को कुछ याद आ जाता है, तो बहुत हुआ वो। ओके। और एंड में जो आपकी फ़िल्म है, वो उसी के लिए सिलेक्ट हुई, जी। तो पहला क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी की बात है ये, बहुत गौरवान्वित फ़ील किया, बहुत ग्रेटफुल हैं हम जूरी के कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम बहुत खुश हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आके। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू।